तो दोस्तों आज हो चुका है 24 अगस्त दिन सोमवार और आज दिन भर के शेयर बाजार आईपीओ मार्केट के अपडेट्स के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर खबरें बाजार की। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ बिकवाली हुई हावी। अंत में सेंसेक्स में 172 अंक और निफ्टी 0.14% नीचे हुआ बंद। निफ्टी 24,250 के नीचे कर रहा है सरवाइव, 24,219 पर हुआ है बंद। अगले कारोबारी सत्र में 24,200 के आसपास के सपोर्ट स्तर पर रहेगी बाजार की अहम नजर। ईरान यूएस तनाव बाजार पर फिर भारी। अमेरिका की ईरान पर संभावित सैंक्शंस और ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट रोकने की धमकी ने इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन में रखा। इससे क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन को लेकर भी चिंता बढ़ी। फाइनेंशियल स्टॉक आज रहे दबाव में, फाइनेंशियल सेक्टर में दिखी कमजोरी। इसके अलावा ब्रोडल मार्केट सेंटिमेंट में भी इसका असर पड़ा। आईटी सेक्टर ने संभाला मोर्चा, कमजोर बाजार में आईटी स्टॉक्स ने कुछ राहत दिलाई। रिटर्न के अनुसार करीब 0.2% ऊपर रहा। बीएलएस इंटरनेशनल में आई बड़ी गिरावट। बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर में आज तकरीबन 13% की गिरावट दिखी। वीजा इरेगुलेटरीज से जुड़े मीडिया रिपोर्ट के बाद कंपनी ने आरोपों को क्रिटिकली रिजेक्ट किया। विशाल मेगामार्ट में 10% का उछाल। गजेंद्र कपूर की एमडी एंड सीईओ के रूप में 5 साल की री अपॉइंटमेंट के बाद शेयर करीब 10% तक चढ़ा। मॉर्गन स्टैनली ने और रेटिंग को किया बरकरार, 146 का दिया टारगेट। सीमेंस में नए हाइक पर सीमेंस इंडिया 5% चढ़ा, 4,109 के नई हाइक पर पहुंचा। कमजोर बाजार के बावजूद स्टॉक ने मजबूत प्रदर्शन किया। फाइनेंशियल ईयर Q1 के नतीजे में सीमेंस का न्यू ऑर्डर फ्लो 16.5% बढ़कर 6,328 करोड़ रहा और ऑर्डर बैकलॉग भी 46,670 करोड़ के आसपास पहुंची। एलटी फूड में जोरदार तेजी। एलटी फूड इंट्राडे में करीब 13% उछलकर 482 के 52 वीक हाई पर पहुंचा। टीवीएस सप्लाई चेन में तेजी। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और जापान की संक्यू इंडस्ट्रीज ने स्ट्रेटेजिक एमओयू किया। खबर के बाद शेयर में करीब 8% की तेजी रिपोर्ट आई। स्टर इंडस्ट्रीज का Q1 का प्रदर्शन रहा अच्छा। रेवेन्यू में करीब 27.4% की बढ़ोतरी 441 करोड़ के आसपास पहुंचा। ईबिटा में 103% की बढ़ोतरी 58.9 करोड़ रहा और पेट में 18.6 करोड़ की हुई वृद्धि। ओरिएंटल रेल इंफ्रा का रेवेन्यू भी बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर के Q1 के क्वार्टर में 16.7% बढ़कर 137 करोड़ रहा। ईबिटा में 43.7% बढ़ा और ऑर्डर बुक करीब 1692 करोड़ बताया गया। अर्बन कंपनी की रेवेन्यू में भी आया ग्रोथ। Q1 के रिजल्ट में 43.8% बढ़कर 528 करोड़ हुआ, जबकि नेट लॉस 92.1 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने केंट आरवो के खिलाफ डिफॉर्मेशन सूट भी लिया। हिंदुस्तान जिंक ओएफएस की तैयारी। सरकार हिंदुस्तान जिंक में करीब 1.5% से 2% का स्टेक ओएफएस के जरिए बेचने की योजना बना रही है। इससे शेयर सप्लाई बढ़ने के कारण शॉर्ट टर्म ओवरहैंग्स बन सकता है। जीआरएसी को वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से करीब 45.2 करोड़ का 2 इलेक्ट्रिक फेरीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। गोदरेज इंडस्ट्रीज का 20,000 करोड़ का हरियाणा में प्लान। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप ने हरियाणा सरकार के साथ करीब 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू किया। इससे लगभग 40,000 जॉब बनने की उम्मीद भी बताई। रेमको सीमेंट को टैक्स रिलीफ। रेमको सीमेंट के लिए 160 प्रति टन लिमोस्टोन टैक्स से जुड़ी राहत अगस्त 22 से लागू होने की जानकारी आई। इससे कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। पीसी ज्वेलर्स ने कैपिटल बढ़ाया। पीसी ज्वेलर्स ने अथोराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाकर करीब 1,460 करोड़ करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किए। गोल्ड लिंकेड फाइनेंशियल स्टॉक में दिखी मजबूती। रिटर्न के अनुसार हाई गोल्ड प्राइस के बीच मुथूट फाइनेंस और मनापुरम फाइनेंस में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। जी एंटरटेनमेंट ने डिविडेंड का किया अपडेट। 10 सितंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट की गई तय। फाइनल डिविडेंड ₹2 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से किया घोषित। फिनो पेमेंट बैंक ने सीईओ का अपडेट। फिनो पेमेंट बैंक ने केतन मर्चेंट को इंटराइम सीईओ के तौर पर 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया। वह 27 फरवरी 2026 से इंटराइम सीईओ की भूमिका निभाएंगे।
क्लाइंट में न्यू ब्रांडिंग, कंपनी ने AI संचालित लाइफ साइकिल इंजीनियरिंग के लिए नथिंग लेस ब्रांड पोजीशन लॉन्च की। टोलनीस टायर्स को लेकर आया अपडेट। सहायक कंपनी तारा रबर्स ने पलक्कड़ यानी कि केरल में रिक्लेम रबर प्लांट शुरू किया। राइस स्टॉक और शुगर स्टॉक के LT फूड्स में 13% की तेजी और KRBL में 9% की भारी वॉल्यूम के साथ तेजी दर्ज की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के NSE पर 108.4 करोड़ की ब्लॉक डील हुई, जिसमें 1033 रुपये 90 पैसे के आधार पर 10.44 लाख शेयर हुए ट्रेड। DLF के लिए भी NSE पर 69.3 करोड़ का ब्लॉक ट्रेड देखने को मिला। वहीं पर BSE में भी 39.1 करोड़ का ब्लॉक ट्रेड निष्पादित हुआ। जिंदाल कैपिटल के राइट्स पर आया अपडेट। 27 अगस्त को राइट्स इशू प्रस्ताव पर होगा विचार। आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ ललिता ज्वेलरी मार्ट का IPO। 201 रुपए के प्राइस के सामने 265 पर मिली लिस्टिंग। लगभग 31.32% के आसपास का मिला लिस्टिंग गेन। आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ होरिजन इंडस्ट्रियल पार्क का IPO। 60 रुपए के प्राइस के सामने 60 के आसपास ही सपाट हुई लिस्टिंग। कल शेयर मार्केट में लिस्ट होगा सनशाइन पिक्चर्स का IPO। 105 गुना हुआ है सब्सक्राइब। 360 रुपए के प्राइस के सामने 59 की चल रही है GMP। 16 से 17% तक के है लिस्टिंग गेन के अनुमान। कल शेयर मार्केट में लिस्ट होगा संकेश ज्वेलर्स का IPO। लगभग 2.25 गुना हुआ है सब्सक्राइब। 93 रुपए के प्राइस के सामने GMP मार्केट दिखा रहा है सपाट। नेगेटिव लिस्टिंग होने की भी लग रहे हैं आसार। आज आएंगे गाजा अल्टरनेटिव असेट मैनेजमेंट के IPO के अलॉटमेंट स्टेटस की जानकारी। 160 रुपए के प्राइस के सामने 16 की दिख रही है GMP। 10 से 12% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। लगभग 33 गुना हुआ है IPO सब्सक्राइब। आज लगभग 183 गुना भरकर बंद हुआ टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट का IPO। 300 रुपए के प्राइस के सामने 305 की दिख रही है GMP। इन्हें भी मिलेगा अलॉटमेंट। GMP मार्केट के अपडेट के हिसाब से पैसे डबल होने के चांस। ऑगमोंट इंटरप्राइजेस के IPO को भी दूसरे दिन मिला अच्छा सब्सक्रिप्शन। लगभग 14.25 गुना भरा। 788 रुपए के प्राइस के सामने 372 की दिख रही है GMP। लगभग 47% तक के लिस्टिंग गेन की है अनुमान। कल IPO में पैसा लगाने का रहेगा आखिरी मौका। आज से ओपन हुआ सिम बायोटेक फार्मा लैब्स का IPO। 988 रुपए के प्राइस के सामने 388 की दिख रही है GMP। लगभग 39 से 40% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। पहले दिन IPO लगभग फुल्ली सब्सक्राइब हुआ। आज से ओपन हुआ हाईटेक इंजीनियर्स का IPO। 53 रुपए के प्राइस के सामने 35 की दिख रही है GMP। 66% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 27 अगस्त तक लगा सकेंगे IPO में पैसा। पहले ही दिन IPO को लगभग 6.5 गुना का मिला सब्सक्रिप्शन। आज से ओपन हुआ स्काईवेज एयर का IPO। 138 रुपए के प्राइस के सामने 33 की दिख रही है GMP। 23 से 24% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। पहले ही दिन IPO फुल्ली हुआ सब्सक्राइब। कल से शेयर मार्केट में ओपन होगा अन्नू प्रोजेक्ट का IPO। 99 रुपए के प्राइस के सामने GMP मार्केट दिख रहा है सपाट। 27 अगस्त से शेयर मार्केट में ओपन होगा लुमिनो इंडस्ट्रीज का IPO। 82 रुपए के प्राइस के सामने 48 की दिख रही है GMP। 58 से 59% तक के लिस्टिंग गेन के है अनुमान। तो ये थे शेयर मार्केट IPO मार्केट से जुड़े आज के कुछ प्रमुख अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम खबरें बाजार के कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।